जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DGVSM एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th की जो लिटरेचर बुक थी उसी में पोइट्री सेक्शन की पहली पोएम डस्ट आप सुनो है, उसी को आज डिटेल्ड में वर्णन करेंगे। और इस पोएम का नाम डस्ट आप सुनो है और इसके जो कंपोजर हैं उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट भी हैं। तो इस पोएम में उन्होंने जिन इंसिडेंट का वर्णन किया है, जिन चीज़ों के बारे में वर्णन किया, उन चीज़ों का हम डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आप सभी लोग पहले एक बात बताइए कि आप कहीं जब जा रहे होते हैं, अगर रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दे तो आप वहीं से लौट जाते हैं या फिर सीधे चले जाते हैं या थोड़ा इंतज़ार करके तब जाते हैं? कब जाते हैं या नहीं जाते हैं? आप सभी लोग इस बात का आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यह जो पोएम है इसी इंसिडेंट पर आधारित है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं कहीं एक दिन जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में देखते हैं हेमलॉक ट्री, जिसको कहते हैं धतूरे का पेड़। और धतूरे का पेड़ जब वो देखते हैं तो उनके मन में आ जाता है कि अब मेरा दिन बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि जो धतूरे का पेड़ होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, जो शंकर जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। तो उसको देख करके कहते हैं ये निगेटिव थिंग है, अर्थात पॉइजनस जो जहरीलापन है ये निगेटिव थिंग है, जिसको अशुभ माना जाता है, इन ऑस्पिशियसनेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं मेरा दिन बर्बाद होने वाला है। और ये टाइम कब का था? विंटर, सर्दियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था। तो उसी धतूरे के पेड़ के नीचे ये खड़े हो जाते हैं और तभी एक कौवा, जिसको बोलेंगे क्रो, तो क्रो आकर के उसी पेड़ के ऊपर जैसे बैठता है, तैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के सर के ऊपर डस्ट आप सुनो, बर्फ के कुछ कण गिरते हैं, अर्थात पार्टिकल्स आप सुनो, बर्फ के कुछ कण जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के सर के ऊपर गिरते हैं तभी इनका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन पहले मन कैसा था? ये सैड थे, उदास थे, लेकिन बाद में माइंड कैसा हो गया? बिल्कुल प्रफुल्लित, ग्लैड हो गए, क्योंकि डस्ट आप सुनो जो होता है उसको शुभ माना जाता है। आप कह रहे हैं अब मेरा दिन जो बर्बाद होने जा रहा था वो बर्बाद होने से बिल्कुल बच गया। तो इस पोएम में इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है मित्रों, कि देखिए छोटी छोटी चीज़ किस प्रकार से बड़ी बड़ी चीज़ों को तुरंत बदल देती हैं। कहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितना दुखी थे और कहाँ डस्ट आप सुनो कौवे के द्वारा थोड़ा हिलाकर गिरा दिए गए और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का माइंड बिल्कुल प्रसन्न हो गया, चीरफुल हो गया, ग्लैड हो गया। तो देखिए कितनी छोटी चीज़ और कितनी बड़ी चीज़ को परिवर्तित करके रख दिया। तो मित्रों, इस पोएम में इन्हीं बातों का वर्णन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिखा है डस्ट, तो डस्ट मीन्स होता है धूल, ऑफ मीन्स होता है की, स्नो मीन्स बर्फ, तो बर्फ की धूल। तो बर्फ की धूल नहीं कहेंगे, बर्फ के कण कहेंगे। क्या? बर्फ के कण। तो यहाँ लिखा है पहले स्टेंजे में द वे ए क्रो, द वे मीन्स जिस तरह से, ए क्रो मीन्स एक कौवे ने, तो जिस तरह से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी। क्या लिखा है? सूक डाउन ऑन मी। सूक डाउन, हिला, सूक डाउन, सूक मीन्स हिलाना, तो सूक डाउन हिला दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट आप सुनो बर्फ के कण। तो जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण हिला दिए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मीन्स से, ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण एक धतूरे के पेड़ से हिला दिए, तो क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, उसने मेरे हृदय को बना दिया। ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड परिवर्तनशील, मेरे दिमाग को पुनः बिल्कुल बदल के ही रख दिया, दिमाग की भावनाओं को बिल्कुल बदल के ही रख दिया। किसने? डस्ट आप सुनो बर्फ के कणों ने। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ अंश और कुछ भाग बचा लिया, ऑफ ए डे एक दिन का, आई हैड रीड जो मेरा बर्बाद हो जाने वाला था उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए पहले स्टेज में तो वो
दुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट पहले क्या हुआ, वो हेमलॉक ट्री देखते हैं तो बड़ा अशुभ मान करके और उसको कहते हैं मेरा दिन बर्बाद होने वाला है, सैड हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो कौवा बर्फ के कण उनके सर के ऊपर गिराता है और तभी वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, कहते हैं चलो मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया। अब मित्रों ये आपकी पोएम यहीं तक थी और अब देखते हैं इसी की MCQ टाइप क्वेश्चन जो इसी पोएम पर बेस्ड हैं उनको हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मित्रों पूछा गया, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। ये कहा गया हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, किसने सूक डाउन हिला दिया द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को। तो धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया था, क्रो, कौवे ने हिलाया था। तो पहले का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा वाट फेल ऑन द पोएट, वाट क्या चीज फेल गिर गया, ऑन द पोएट कवि के ऊपर। तो कवि के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो गिरे थे, डस्ट ऑफ स्नो। तो दूसरे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर इन वाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, इन वाट मूड किस दशा में था, वाज द पोएट अर्लियर, कवि अर्लियर मीन्स पहले, पहले कवि किस दशा में था, तो वो सैड था। तीसरे का सी आंसर हो जाएगा, पहले सैड था बाद में वो हैप्पी हुआ था। 4 नंबर कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा था, ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरने का। तो कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरने का कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, तो चेंज्ड हिज मूड, उनका बिल्कुल दिमाग का मनोदशा ही बदल दिया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या चीज बचा दिया गया था, तो सम पार्ट ऑफ द डे बचा दिया गया था। अगला 6 क्वेश्चन लिखा है द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड। यहाँ पर जो ये लाइन दी गई है ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, तो यहाँ र्यूड का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। तो र्यूड मीन्स बर्बाद हो जाना, तो रूइंड हो जाएगा। 6 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा और जो मैंने पढ़ाया है वो पोएम आप सभी लोग याद कर लीजिए। पेपर में 3 नंबर का आता ही आता है, तो 8 लाइन याद कर लीजिए, पेपर में 4 लाइन आ जाती हैं। तो जो आएंगी 4 लाइन उनको नहीं लिखना है, जो नहीं आएंगी उनको लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा और संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।